वेलकम 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 बैक टू डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर कंसेप्शनल सेक्शन का 4 चैप्टर है, या हम बोल सकते हैं 4th कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और कंसेप्शनल सेक्शन का यह 5th वीडियो है। आशा करता हूँ इससे पहले के जो आपने 4 वीडियोस हैं वो कंप्लीट किए होंगे। देन इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो भी आपने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, वीडियो से बाहर निकल के देन आफ्टर पहले सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद दोबारा से आने के बाद में इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आए। क्योंकि मेन जो मकसद है इस कोर्स का, वो मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिले। आपको एक्चुअल में नॉलेज देना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो किन किन चीज़ों और किन किन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और किन किन टूल्स के बारे में आपको सीखना ज़रूरी है, और क्या क्या चीज़ें उन टूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। वो सारी चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम इस पूरे कोर्स के अंदर बात करेंगे। तो इसलिए सारे वीडियोस आपको देखना है। और जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर आपसे प्रॉमिस लिया था कि आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है, सिंगल सेटिंग या मल्टीपल सेटिंग्स जैसे भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं, मेक योर शेड्यूल एंड कंप्लीट दैट कोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने माइंड मैप के ऊपर। हम बात करेंगे कॉपी राइटिंग। आपको बताया व्हाट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? कॉपी राइटिंग एक्चुअल में किया जा सकता है कि सेल्स स्पीच या सेल्स प्रेजेंटेशन का रिटन फॉर्म जो है, या लिखित में बोल सकते हैं वर्ड के फॉर्म में जो है सेल्स स्पीच जो अगर लिखी जाती है तो उसे हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। ओके, कॉपी राइटिंग कहाँ यूज़ की जाती है? कॉपी राइटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल राइटिंग के लिए। जब आप ईमेल राइट करते हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड ईमेल्स आप राइट करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप ईमेल राइट कर रहे हैं तो उसके लिए कॉपी राइटिंग यूज़ होती है। देन अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है जहाँ आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल किया जाना है तो वहाँ पर जो यूज़ होता है, वहाँ पे जो कॉपी यूज़ होती है उसे भी कॉपी राइटर के थ्रू ही लिखा जाता है। कॉपी राइटिंग जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनली कॉपी राइटर हैं और प्रोफेशनली कॉपी राइटिंग आप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉपी राइटिंग के। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आप कॉपी राइटिंग सीख लेते हैं, कॉपी राइटिंग करना आप सीख लेते हैं और उसके बाद सिर्फ आप कॉपी राइटिंग की सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, लैंडिंग पेज के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, अगर आप कॉपीज राइट करके अगर देते हैं अपने क्लाइंट्स को तो उसके बदले क्लाइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि आपकी कॉपीज से उनका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो सेल किया जा सकता है। इसलिए कॉपी राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सेकेंड जो मॉड्यूल है, सेकेंड हम बात करेंगे राइटिंग एक मैग्नेटिक हेडलाइन। मैग्नेटिक हेडलाइन कैसे लिखें जिससे कि ज़्यादातर, जैसे हम बोलते हैं हुक, हेडलाइन के अंदर हुक कैसे लाएं जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है उसका जो अटेंशन है वो ग्रैब कर पाए हम। आपकी जो ऑडियंस है वो जब आपकी हेडलाइन देखे तो रुक सी जाएं और देन आफ्टर आपकी जो पूरी कॉपी है उसको राइट करें। तो एक अट्रैक्टिव हेडलाइन लिखने के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? तो सिंपल सा, मैंने अपने मेंटर से जो चीज़ सीखी थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई भी की है उसे, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है मैंने उसे और देखा है उसका रिजल्ट एक्चुअल में आता है। तो क्या चीज़ें होना चाहिए? फर्स्ट आपका जो है एक प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपकी हेडलाइन है देन यू कैन गेट। ओके, तो आप जो है आपका जो टारगेट मार्केट है या हम बोल सकते हैं आपकी जो ऑडियंस है उसका जो अटेंशन है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो कैसे होता है? फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी हेडलाइन की, फर्स्ट लाइन जो होनी चाहिए, मेन जो हेडलाइन होनी चाहिए, उस हेडलाइन के अंदर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हेडलाइन होनी चाहिए। देन जो टैग लाइन होती है, हेडलाइन के नीचे जो टैग लाइन यूज़ की जाती है, वो टैग लाइन के अंदर जब भी कोई आपका टारगेटेड व्यक्ति है, जैसे सपोज जो हेडलाइन आपने लिखी है उस हेडलाइन में जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन जिस डर की वजह से नहीं पूरा किया जा सकता है उस डर को ख़त्म करने वाली टैगलाइन होनी चाहिए। टैगलाइन उस डर को ख़त्म करने के लिए होनी चाहिए। जैसे लूज वेट, लूज 10 kg इन अ वीक, लूज 10 kg इन अ वीक। देन जैसे ही आपकी जो हेडलाइन होती है उसकी जो सब लाइन है वो होनी चाहिए विदाउट गोइंग एनी जिम, या विदाउट चेंजिंग योर डाइट, या विदाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल।
है ना, विदाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। अब ये क्या हुआ, आपने जो मेन हेडलाइन थी वो प्रॉब्लम सोल्विंग थी, आप 10 किलो वजन कम कर सकते हैं, 7 किलो वजन कम कर सकते हैं 7 डेज़ के अंदर। और आपने जो सोल्यूशन दिया, क्योंकि जैसे ही आपने ऊपर जो सोल्यूशन दिया था, उस सोल्यूशन के बाद एक क्वेश्चन जो है दिमाग में वापस आया था कि यार मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जिम जाना पड़ेगा, मुझे अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। इस तरीके के जो सवाल थे उनका सोल्यूशन आपने नीचे की टैगलाइन के अंदर दे दिया। टैगलाइन के अंदर आपने जवाब क्या दिया, आपने जवाब दिया कि विदाउट लिविंग योर, है ना, योर लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल को छोड़े बिना। इट मीन्स अब जो है अटेंशन हो चुका है और अब वो पूरी जो आपकी स्क्रिप्ट है उसे पढ़ा जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक हेडलाइन को लिख सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कॉल टू एक्शन। तो जब भी कॉपीराइटिंग की जाती है तो उसके अंदर कॉल टू एक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, कॉल टू एक्शन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो वही बात हो गई कि नॉर्मली आपने कोई सेल प्रेजेंटेशन कंप्लीट करी, देन आफ्टर आपने अपना प्रोडक्ट सेल पिच करने की बजाय प्रेजेंटेशन आपने ख़त्म करके वहाँ से उड़ गए। तो उसी तरीके से जैसे कॉपी राइटिंग में आपने हेडलाइन बहुत अच्छी लिखी, कॉपी बहुत अच्छी लिखी और कॉल टू एक्शन आपने नहीं दिया है, चाहे वो ईमेल हो या कोई लैंडिंग पेज हो, आपने कॉल टू एक्शन नहीं दे रखा है कि अब इसके बाद करना क्या है, ये पूरी राइटिंग पढ़ने के बाद करना क्या है। अगर कस्टमर के लिए कॉल टू एक्शन नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा कैसे। तो कॉपी राइटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हेडलाइन। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो बीच की कॉपी, और देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कॉल टू एक्शन। जब आपका कस्टमर रेडी है कोई एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपने कॉल टू एक्शन ही नहीं रखा है, तो आपका कस्टमर जो है वो एक्शन लेगा कैसे और नेक्स्ट फेज के ऊपर कैसे जाएगा, आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। तो कॉल टू एक्शन जो है कॉपी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब हम बात करते हैं कॉल टू एक्शन के बाद में, तो वो है हाउ टू राइट अ कस्टमर टॉकिंग कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग जब हम लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखी जानी चाहिए जहाँ पर आप नॉर्मली, जैसे सपोज मैं अभी आपको इस वीडियो इंटरेक्शन के अंदर, इस वीडियो कोचिंग के अंदर मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन फिर भी मैं जो है आपके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप मेरे सामने हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है वही वर्ड्स के अंदर जब यूज़ किया जाता है, जब वर्ड्स के अंदर जब कोई यूज़ करता है इंटरेक्शन, जब वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है जैसे कि वो किसी से बात कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं वो कॉपी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ईमेल मार्केटिंग में अगर आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे आप अपनी स्टोरी जो है इस तरीके से बताते हैं जैसे कि आप उनके सामने, जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें इमेजिनेशन ऐसा होता है जैसे आप सामने से बता रहे हैं, तो अगर इस तरीके से कॉपी लिखी जाती है तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होते हैं। और जब आपकी कॉपी राइटिंग जो है कन्वर्जेबल होती है, जब आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सेल्स को कॉपी के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा हाई पेइंग प्रोफेशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ कॉपी राइटिंग के थ्रू भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कॉपी राइटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कॉपी राइटिंग जो है एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग की आत्मा है, डिजिटल मार्केटिंग की सोल है। बिना इसके डिजिटल मार्केटिंग नहीं की जा सकती, कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कॉपी राइटिंग एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नेटिक हेडलाइन आप कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, और क्विक व्यू दिया है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। देन उसके बाद कॉल टू एक्शन, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन उसके बाद में होता है कस्टमर टॉकिंग। आपको कम्युनिकेशन, आपकी जो स्किल्स होती है, आपकी राइटिंग स्किल जो है टॉकिंग होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि जब कोई व्यक्ति उसे पढ़े, आपकी कॉपी जब पढ़े तो उसे ऐसा लगे कि हाँ आप उनके साथ इंटरेक्ट और उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है कॉपी राइटिंग के अंदर कवर की जाती है। कॉपी राइटिंग के अंदर, कॉपी राइटिंग सेक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले जो फेज़ के ऊपर हम आ रहे हैं, तो वो है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। जी हाँ, हम SEO के बारे में बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज़ उन वीडियोस को कंप्लीट करें और नेक्स्ट कंटिन्यूशन में इन वीडियोस के साथ बने रहें, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। जैसा कि इस कोर्स का मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। SEO से रिलेटेड हम डीपली बात करेंगे, SEO एक्चुअल में क्या होता है और SEO को कैसे यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।